हाथ जोड़ करके कहता हूँ ऐसी गलती मत करना जो बाद में पड़ जाए पछताना। ऐसी गलती तुम कभी मत करना जो बाद में पड़ जाए पछताना, और ऐसा पछताना पड़ जाए कि रोने के लिए आँख में आंसू ही ना बचे। अभी जिसने सबक ले लिया, जिसने कुछ सीखा, वास्तव में कुंभ की महाभगदड़ से जिसने कुछ सीख लिया तो उसने वो चेतन हो जाना चाहिए, सीख करके चेतन हो जाना चाहिए। यदि अभी भी चेतन ना हुए तो उसके बाद एक और हादसा आपके सामने दिल्ली का हादसा हो गया, जो कि महाकुंभ से पहले ही महाकुंभ यहाँ पे हो गया। यानी कितने ही सैकड़ों व्यक्तियों की जानें चली गई, मासूमों को रौंद दिया गया। आखिर रौंदने वाले कौन थे? क्या कोई विदेशी थे? कौन थे रौंदने वाले? रौंदने वाले भी आप थे और रुदने वाले भी आप थे। यानी रौंदने वाली भी भीड़ थी और रुदने वाली जो भीड़ का हिस्सा बनी, जो रौंदने का हिस्सा बनी, जो एक्सीडेंट हुए, वो भी इंसान थे। तो आज इंसान को क्या हो गया है? आज इंसान को क्या हो गया है? सुना कि इंसान बेवफा हो गया है। पहले यानी एक बंदरिया अपने बच्चे से इतना स्नेह करती है, इतना प्रेम करती है कि मरने के बाद भी उसे छाती से लगाए रखती है। लेकिन आज इंसान को क्या हो गया? इंसान को रौंद रहा है। इंसान पहले चाहता है कि मैं पहले चला जाऊं, मैं पहले चला जाऊं। जबकि एक किस्सा इतना दिल को छू लेने वाला है। एक जंगल में दो ऐसे पशु रहते थे, यानी हिरन और हिरनी रहते थे। एक बार उन्हें बहुत तेज की प्यास लगी, प्यास अति व्याकुल थी। पास में उन्हें थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। पानी इतना था कि एक ही पी सकता था। तो हिरनी ने कहा, प्राणनाथ पहले आप पी लो। हिरन ने कहा, प्रे पहले आप पी लो। तो बोले वो नहीं, आपके प्राण बच जाएंगे, आप पी लो। इस प्रेम के भाव में पहले आप पी लो, पहले आप पी लो, वे दोनों ने दम तोड़ दिया और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी दोनों स्वर्ग को सीधे चले गए। तो हमें शिक्षा जानवरों से लेनी चाहिए। अब वहाँ से एक संत निकल के जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति जा रहे हैं। व्यक्ति महात्मा से पूछते हैं, महापुरुष ये बात बताओ, इस हिरनी के जोड़े ने प्राण कैसे त्याग दिए? ना तो कोई तीर है, ना किसी बहेलिये ने मारा, ना किसी ने काटा, ना किसी जहरीले तत्व ने काटा। तो उन्होंने कहा, प्यार का बाण लगा, प्रेम का बाण लगा और प्रेम के बाण ने इनके प्राण को त्याग दिया। आज हम इंसान हैं, हम इंसान कितने स्वार्थी हो गए। अपने स्वार्थ की लालसा से हमारी पूर्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए, हमारा पार उतारा हो जाए, हम संगम में पहले जा कर के डुबकी लगाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसी लड़ाईता के कारण इतना बड़ा भगदड़, इतनी बड़ी हादसा हो गया। तो कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। ये जागना नहीं कि आप उठ करके और आप गंगा के लिए स्नान करने के लिए चले गए। आपको जागना इस बात से है कि क्या परमात्मा कुछ दिन के बाद बदल जाएगा? क्या परमात्मा इस संसार में नहीं रहेगा? क्या माँ गंगा इस संसार में नहीं रहेंगे? क्या माँ यमुना इस संसार से विदा हो जाएंगी? यही शुभ समय है, बाकी अशुभ समय है क्या? तो इसी शुभ समय है, तो इसी शुभ समय में क्या आप शादियाँ करेंगे? इसी शुभ समय में आप यानी कथा करेंगे, सत्संग करेंगे? इसी शुभ समय में प्रार्थना करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे? इसी शुभ समय में आप खाना खाएंगे, बाद में नहीं खाएंगे? अरे सुधरो, जागो, जागने की बारी है। बार बार वेद शास्त्र बता रहे हैं कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं है। और अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, ये भी समझ ले। अरे अब ना संभला तो रोना पड़ेगा और नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। फिर परमात्मा किससे शिकायत करोगे? मैं तो कुंभ को नहाने जा रहा था, मैं तो स्नान करने के लिए जा रहा था, तुमने मुझे रास्ते में ही मृत्यु क्यों दे दी? तुमने मेरी दुर्दशा क्यों कर दी? तो भगवान का फरमान भी सुन लो, भगवान का आदेश भी सुन लो। भगवान कहेंगे मैं ही तो कह रहा था सावधान हो जाओ, प्यार से चलो, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, किसी को धक्का मत दो, सावधानी से बरतो, यदि ये ट्रेन छूट गई तो दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। भगवान कहेंगे ये भी तो मैं ही कहला रहा था, तूने मेरी बात का पालन कब किया? तूने तो सोचा सबसे पहले मैं जा कर के मेरा कल्याण हो जाए, तो तेरा कल्याण हो गया। आओ संत महात्माओं,
अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, जब सब बर्बाद हो गया फिर पछताने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। हाथ जोड़ के कहता हूँ, महाकुंभ में नहाना अच्छी बात है, तीर्थों पे जाना अच्छी बात है, गंगा में स्नान करना अच्छी बात है, लेकिन आप यदि दूसरे को कष्ट पहुंचाते हो तो ये अच्छी बात नहीं, दूसरे को धक्का देते हो तो ये अच्छी बात नहीं, आप भीड़ का हिस्सा बनते हो तो ये अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप सेवा करना चाहते हो, आप सेवा करा रहे हो। तो अभी जागने की बारी है, परमात्मा नहीं बदलेगा, गंगे महारानी भी वहीं रहेंगी। आप गंगा में स्नान 2 दिन के बाद कर लेंगे तो वास्तव में वहाँ उन व्यक्तियों को भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और आप भी शांति से वहाँ पे यानी इस प्रकार की भगदड़ का हिस्सा ना बन पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इतना ही कि अब जागने और चेतने की बारी है, वरना फिर वही हादसा कहीं दोबारा से ना हो जाए और हम परमात्मा को दोष देते रह जाएं। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।